हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेंगू फीवर। डेंगू इन दिनों बहुत आम समस्या होती है। बारिश के दिनों में डेंगू के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इन्हीं कारणों से डेंगू से बचाव ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जान लें कि डेंगू होता क्या है। डेंगू एक तरह का बुखार है, एक तरह का फ्लू है जिसमें बुखार जैसे सिम्टम्स ही आते हैं। ये डेंगू वायरस से फैलता है। इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार आम लोग इसे कहते हैं। ब्रेक बोन फीवर में जनरली ये देखने को मिलता है कि हमारे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट दिस कॉजेस। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे सटीक कारण होता है डेंगू वायरस। लेकिन ये वायरस आपके शरीर में आया कहाँ से? ये आता है डेंगू लिए हुए मच्छर से। ऐसा मॉस्किटो जिसे हम एडिस एजिप्टी के नाम से भी जानते हैं, ये जब भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है उसके बाद हेल्दी पर्सन को काटता है तो इन्फेक्शन उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। इसी कारण मच्छरों से ये ज़्यादा फैलता है क्योंकि मच्छर ही इसके कैरियर्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं, लाइक DENV1, DENV2, DENV3, DENV4। आपको कौन सा वाला वायरस हुआ है ये आपके डायग्नोसिस होने के बाद ही पता लगता है। जब आपके लैब टेस्ट होते हैं उसके बाद ही पता लगता है कि ब्लड टेस्ट में कौन सा वाला वायरस मिला है। अगर आप एक वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरे से नहीं हो। पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है। इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है माइल्ड फीवर, दूसरा होता है हेमरेजिक फीवर और तीसरा होता है शॉक सिंड्रोम। माइल्ड फीवर में बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि मच्छर के काटने के बाद 1 हफ्ते बाद सामने आते हैं। हेमरेजिक सिंड्रोम में ब्लीडिंग किसी भी ऑरिफिस से अचानक होने लगती है, ब्लड वेसल्स को भारी नुकसान हो जाता है। शॉक सिंड्रोम में पेशेंट शॉक में जा सकता है और अगर ये टाइमली ट्रीट नहीं होता है तो इट कैन लीड टू डेथ। इसलिए ज़रूरत है समय रहते इससे बचाव की। नाउ द थिंग कम्स सिम्टम्स। इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन को ये डेंगू फीवर है? तो सबसे पहले उसमें जो मुख्य सिम्टम मिलेगा वो है फीवर। फीवर हमेशा 104 के आसपास होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसी के साथ में हेडेक इसमें बना रहता है। फ्रंटल हेडेक इसमें ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फील होगी, थर्स्ट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट बहुत ड्राउजी फील करता है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। जब भी हम लैब टेस्ट कराते हैं तो प्लेटलेट्स का काउंट उसमें काफ़ी कम दिखता है। कई पेशेंट्स में इवन स्प्लीनोमेगेली भी देखने को मिलती है क्योंकि स्प्लीन इसमें एनलार्ज हो जाता है। जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना, साथ में मसल्स में पेन, बोन्स में पेन और जॉइंट्स में पेन, ये इसका एक मुख्य सिम्टम है जिससे हमें पता लगता है कि डेंगू फीवर हो सकता है। बॉडी पे रैशेस दिखाई देंगे, रैशेस हो भी सकते हैं और भी ज़्यादा। इससे इंडिकेट करता है कि इट कैन बी डेंगू फीवर। हम इसके लिए क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करने चाहिए ताकि मच्छर आसपास पनपे ही नहीं। दूसरा, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करने चाहिए ताकि जो भी अगर वायरस बैक्टीरिया हमारे आसपास है तो वहाँ से समाप्त हो जाए। तीसरा, हमें हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए अपने आसपास। हाइजीन में कमी आते ही ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, इन्फेक्शंस की जो सीक्वेंस है ये बढ़ जाती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में हम क्या ले सकते हैं? सो फॉर द ट्रीटमेंट आप इसके लिए एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स ये ले सकते हैं। पेन किलर्स में बहुत सारे पेन किलर्स होते हैं मार्केट में, लेकिन आप खुद से नहीं लें, किसी भी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में लें। इसमें IV फ्लूइड्स भी दिए जाते हैं क्योंकि वीकनेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्लूइड्स की कमी हो जाती है। तो हाइड्रेशन अपना अच्छा रखें। जितना प्लेंटी ऑफ फ्लूइड आप लेंगे उतना आपका हेल्थ सही रहेगा। इसके अलावा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं? होम्योपैथिक में इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। सम ऑफ देम आर बेलाडोना, रस्टॉक्स, यूपेटोरियम, एकोनाइट। ये ऐसी मेडिसिन हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करेंगी। बट दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड
कि आप खुद से ना लें, हमेशा किसी भी होम्योपैथ से कंसल्ट करें। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम अस ऑल्सो। कीप ऑन शेयरिंग एंड लाइकिंग एंड subscribing our video. Thank you so much.